नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, ताज़ा अपडेट लेके हाजिर हैं। बेहद महत्वपूर्ण जो भी मुद्दे थे, आज नई सरकार का, हालांकि नई सरकार ही कहलाएगी, तो प्रथम सत्र आज समाप्त हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। आज राज्यसभा में 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन में जो भी प्रश्न उठाए गए थे उनका जवाब देंगे। तो खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि इस सेशन में कुछ भी नहीं होगा ऐसा जिससे कर्मचारी या पेंशनर्स को लगे कि हमारे लिए कुछ घोषणा होने वाली है। ये बात अलग है कि तमाम तरह की बाढ़ आ गई इस बीच में। हमने किसानों के बारे में बोला कंपैरिजन करके कि देखिए कहाँ आप और कहाँ, उनके नाम में जय लगा हुआ है। जय जवान जय किसान। जवान के लिए तो बहुत सही है कि भाई जय होना चाहिए, क्योंकि वो हार जीत की लड़ाई लड़ते हैं और उनकी पराजय का मतलब देश की पराजय, तो उनकी तो जय जयकार होना ही चाहिए। लेकिन किसानों के नाम में भी जय किया गया, क्योंकि बिना अन्न के आदमी जी नहीं सकता, वो उस समय की ज़रूरत थी। अब ये बात अलग कि ये किसान जो फसल उपजा रहे हैं, सब्जियां उपजा रहे हैं, उसमें इतना कीटनाशक यानी एक तरह से जहरीली बना रहे हैं जो कि जानलेवा हो रही है। क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि पेट भरने के लिए मजबूरी हो वो अमेरिका के दिए हुए वो गेहूं जो सूअरों के लिए होते थे या समुद्र में फेंक दिए जाते थे, वो गेहूं खा के पेट यानी भूख शांत करते थे, फिर भी भूखों से लोग मर जाया करते थे। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन कहना जरूरी है। आज के बाद में ये प्रथम सत्र संपन्न हो जाएगा और संभवतः मध्य जुलाई के बाद में बजट पूर्णकालिक बजट सेशन आएगा और उसमें जो है बजट घोषित होगा। उसमें भी कोई बहुत उम्मीदें नहीं कि वो करेंगी। पे कमीशन की घोषणा जरूर वित्त मंत्री महोदया कर सकती हैं, लेकिन ये जो हम लोगों की छोटी मोटी मांगें जो कि हमें बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन सरकार की नज़रों में इनका वैसा महत्व तो नहीं है। वो टॉप प्रायोरिटी उन लोगों को देंगे जो कि देश में उथल पुथल मचा देते हैं। हम लोग नियम में बंधे हुए हैं, उद्दंडता नहीं कर सकते हैं, और जिनको खोने के लिए कुछ है ही नहीं उनको क्या करोगे? अगर जेल में भी डाल दोगे तो उनकी खेती तो नहीं प्रभावित होगी। आप तो अगर 48 घंटे के लिए जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे भाई। ये केजरीवाल थोड़ी के अंदर रह के भी मुख्यमंत्री बने रहे हैं। हम लोगों के ऊपर नियम अलग हैं और सरकार चलाने वालों पे अलग हैं। उनकी सुनवाई चाहे ग्रीष्मकालीन छुट्टी चल रही उनकी हो रही है, रात में भी कोर्ट खुल जाते हैं, आपके लिए ये नहीं है। तो खैर बेहद महत्वपूर्ण बातों में हमारे दो नेता जो चर्चा में रहते हैं लगातार, एक तो रेलवे के श्री शिव गोपाल मिश्रा जी और दूसरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के AIDEF के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार जी। तो ये दोनों नेताओं चर्चा में रहते हैं। जैसे कि दोनों का नेशनल काउंसिल में भी अहम रोल है। वो सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, तो ये सदस्य हैं JCM के नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल में जो मुद्दे होते हैं वो सर्वोच्च एक हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी आवाज़ को विधिवत रखा जाता है और सरकार उस पर निर्णय लेती है। तो 2023 में ही मिश्रा जी ने उस समय ये मांग उठाई थी कम्यूटेशन की 12 साल के लिए कि 15 साल के बजाय 12 साल कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट में केस जा चुका था रामस्वरूप जिंदल जी का। तो खैर उसके बाद में अभी श्री कुमार जी ने भी यही मांग उठाई है, अपना पत्र लिखकर। वो नेशनल काउंसिल में था, इन्होंने भी पत्र लिखा है सेक्रेटरी को। तो ये तो हो गया कम्यूटेशन की, लेकिन दोनों लोगों ने एक जैसी मांग 12 साल की अवधि के लिए किया है, 15 से घटा के। अब दूसरी तरफ गुजरात सरकार ने 13 वर्ष और राजस्थान ने 12 वर्ष कर दिया है कम्यूटेशन। लेकिन जो यूट्यूबर तमाम जो खबरें परोसते हैं हम लोगों को, वो इतनी बढ़िया मनमोहक खबरें लेके आ रहे हैं। कोई 10 साल में दिला रहा है, तो कोई 10 साल 8 महीने में, तो कोई 11 साल में। हमने लगातार ये कहा कि देखो भाई हम ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की नहीं है।
हमें मालूम जो संभव नहीं वो हम नहीं कहेंगे। हालांकि वो 10 साल क्या, अगर वो 9 साल हो 8 साल हो तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा। लेकिन हमने ये घोषणा की थी कि अगर 10 साल में कोई साहबान दिलवा देंगे, वकील साहब, यानी कोर्ट में तो वकील साहब ही दिलवाएंगे, मांग तो 12 साल की है, तो सरकार तो 12 साल से नीचे नहीं लाएगी। और गुजरात और राजस्थान ने मिलकर 13-12 के बीच में चल रहा है। हमने लगातार कहा कि 12 साल का मामला सरकार ने माना और ये संभव है। लेकिन जो 10 साल वाला पहाड़ा, अभी हरियाणा ने जो आदेश जारी किया सरकार ने कि 10 साल ट्रेजरी को, कि 10 साल पे कटौती रोक दी जाए। अब ये कैसे आदेश होते हैं, इसका सेंस क्या होता है? भाई कोर्ट में रिट लगाई गई, रिट पिटीशन, तो उसके अगेंस्ट में ये आदेश दिए जाते हैं संबंधित विभाग को, और उसका सेंस इतना है कि अगर कोर्ट का फैसला जब आ जाएगा तो उस तारीख से प्रभावी हो जाएगा, बस इतना है। लेकिन कोई कटौती हो ही नहीं रही है। कई लोगों ने इतराज जताया, अरे भाई एक मुश्त आपकी कम्यूट हो गई पेंशन, जो भी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 जो भी हो गई है, उसके बदले आपको 15 साल के लिए वो पैसे दिए गए थे। अब चूंकि ब्याज दर घट गई है बैंक की, तो इसलिए वो अवधि को कि ब्याज की कटौती की समय सीमा कम हो गई है, इसलिए वो 15 साल की अवधि जो 85 से चल रही थी, उसके पहले फॉरएवर होता था, तो वो अब 12 साल की मांग चल रही है, जो जायज़ है और जो सरकार मान लेगी, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन हमने ये भी बोला कि जो कोर्ट में जाने के लिए इंटाइटल हो गया, जिनकी रिट स्वीकार की जाए, पटिशन स्वीकार की जाए, यानी 10 साल वाले, वो जाएं। क्यों? कि अगर 12 साल के बजाय कोर्ट ने कहीं निर्णय कम का दे दिया तो फिर सरकार अपना निर्णय लेगी और कट डेट लागू हो सकती, तो जाने में कोई हर्ज नहीं। ग्रुप बना के जाएं तो फायदा होगा। स्वाभाविक है 70 साल की उम्र जिनकी हो गई वही अब जाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर रिटायरी 60 साल के हैं, हालांकि आर्मी से कम उम्र में या बीआरएस वाले कम उम्र में हो जाते हैं, वो एक अलग है, वो एक्सेप्शनल है। तो ये दोनों मुद्दे तो बहुत तेज़ी से आगे हमारे नेताओं के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, कम्यूटेशन और पे कमीशन। तो अभी मिश्रा जी ने पे कमीशन को लेकर लिखा और श्री कुमार जी ने कम्यूटेशन को लेकर, ये दोनों मुद्दे कवर हो जाते हैं पे कमीशन वाला, और सरकार अब लगता है कि शायद घोषणा कर दे पे कमीशन की। पहले तो बिल्कुल उसका मन नहीं था, उसने मनाही की थी, लेकिन अब कर सकती है। सरकार ने फिक्स मेडिकल अलाउंस की भी मनाही कर रखी है। सरकार ने रेलवे कंसेशन का भी जो मिलता था वो भी मना कर रखा है। पे कमीशन के गठन के लिए भी मना कर रखा है। लेकिन अब हालात बदले हैं, देखिए कुछ हो सकता है। डीए वृद्धि जुलाई से होना है। हमने 1 मार्च को ही 3% घोषित की थी, लोगों ने उस बात का मजाक बनाया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो तमाम खबरची हैं यूट्यूबर, ये वो उन्हें कन्फ्यूजन रहा 3, 4, 5 का, अब धीरे धीरे वो 3 की ओर आ रहे हैं। और हमने तो शुरू में दावा किया था कि 3% यानी 3% वो बढ़ेगी। दूसरा सवाल है डीए मर्जिंग का, वो सरकार ने अभी उस पर कुछ नहीं इशारा दिया है, नेताओं ने भी अभी कोई बहुत दबाव नहीं बनाया हुआ है। लेकिन उस पर जो कर्मचारी उनके तो भत्ते बढ़ चुके हैं। अब रही बात पेंशनरों को अभी उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। तीसरी अहम बात है, जो पेंशनर और कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए एरियर दबाव बनाया जा रहा है और उम्मीद पूरी करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ये कह रही कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठा वो तो हर एक को 1-1 लाख रुपए हर साल देने की बात कर रहा था। तो ऐसे में अब सरकार की जब स्थिति ऐसी है आर्थिक रूप से, तो वो 18 महीने का डीए एरियर का भी उम्मीद करो कि भुगतान कुछ समय के अंतराल में होना संभव लग रहा है। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला कोर्ट के अधीन है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो वो तो अभी कोर्ट पे ही आधारित है। जो कोर्ट जा रहे हैं उन्हीं को मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कैट। पेंशन वृद्धि का मामला, राजस्थान ने तो प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट की तरह 1% देना शुरू कर दिया। 60 साल के बाद 61 होते ही 1%, 62 में 2। मांग थी 65 से, यानी प्रति 5 वर्ष पर 5%, और 80 के बाद तो 20% वैसे ही होता है। तो वो मांग पर भी सरकार लगता है कि निर्णय ले सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ लिखा पढ़त में कहीं नहीं है। ये खबरें
मनगढ़ंत चलाने वाले चला रहे हैं। बात जायज़ है, मानने योग्य है और सरकार मान भी सकती है, लेकिन अभी कोई इसका ठोस आधार नहीं है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बहुत महत्वपूर्ण है, दबाव बनेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। सीजीएचएस को लेके अभी खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और उनमें दो मुख्य बातें, एक खबर हमने भी दी थी कि भाई जो 30 जून से, जिसे आप 1 जुलाई भी कह सकते हैं, जो कि शुरू हो चुका है, वेलनेस सेंटर पर व्यवस्था कर दी गई है। आभा से यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से सीजीएचएस कार्ड को लिंक करने की व्यवस्था कर दी गई है। आप जाओ करा लो, और वो अनिवार्य रूप से पहले घोषित की गई थी, 120 दिन का समय दिया गया था कि कराना ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी मर्जी, कराओ या न कराओ, ये आप पे छोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर उसके फायदे आपको लगता है कि ये ठीक हैं तो वो कराओ, क्योंकि मूल उद्देश्य था कि आपका जो उसमें हेल्थ वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, हेल्थ अकाउंट, जैसे बैंक का अकाउंट होता, कब कितना निकाला, कब डाला पैसा, ऐसे ही आपने कौन सी बीमारी में कौन सी दवा, कौन सी बीमारी हुई है, क्या जांच रिपोर्ट आई थी, और आपका ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सी दवाएं ली, कौन सी दवा आपको रिएक्शन करती, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी, हमने बहुत पहले कहा था। तो अगर चाहें तो कराएं और चाहें न कराएं। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर अभी ये है कि पहले 70+ वालों के लिए एक सुविधा अतिरिक्त थी सीजीएचएस कार्ड होल्डरों को, कि वो बिना वेलनेस सेंटर के रिफ़र किए हुए ही अपनी हेल्थ चेकअप करा सकने के लिए अथराइज थे। वो जाते और वो वहाँ रिफ़र भी कराने की आवश्यकता नहीं थी। और अभी ये कर दिया गया है कि 70+ वालों को भी ये सुविधा दे दी गई है। सीजीएचएस वालों को पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं लगातार, और ये बहुत अच्छी पहल है। हम कल से ये कोशिश किया करेंगे कि आपके सामने लाइव आएँ और आपके लाइव सवालों के जवाब दें, क्योंकि हम वैसे भी कुछ इधर उधर से लिखा पढ़ी और ये सब नहीं करते हैं। सीधे आपकी बात करेंगे, जो भी दिमाग में उसी के आधार पे देंगे, कुछ भी उधारी वाला काम है नहीं। कल से कोशिश करेंगे कि 11 बजे का समय निर्धारित कर रहे हैं, 11 बजे हम 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लाइव आएंगे और आपके सवाल भी जो आएंगे तत्काल के तत्काल देंगे, नहीं तो दूसरे दिन जवाब उनके दे देंगे। तो ये कल से करेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या था, हमने ये चैनल इसलिए बनाया था कि जो पेंशनर्स, जिनका जीवन, कुछ लोग अपना नीरस बना लेते, सोचते अब क्या, अब तो हम चुक गए, थके थकाए, चुके चुकाए, हम उसको एक अच्छा कि भाई सबसे महत्वपूर्ण जीवन की गोल्डन लाइफ है ये, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार आपको पेंशन दे रही, आप किसी पे खुद खर्च कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, आपके पास सबसे कीमती समय बिल्कुल पूरा का पूरा है और पैसे भी आपको पर्याप्त मिल रहे हैं, आप किसी पे निर्भर नहीं हैं, आप पे भले निर्भर हों। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण ये जीवन का जो कालखंड है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई फिल्म तभी हिट कहलाती है जब उसकी अंतिम रीलें अच्छी हों। कितनी भी अच्छी कहानी हो, सस्पेंस थ्रिलर कुछ भी कर लो, और अंतिम रील में अगर निष्कर्ष सही से फिल्म नहीं निकाल पाती है तो दर्शक सिनेमा हॉल से जो है बड़ा कंफ्यूज होकर निकलता, फिल्म नहीं चलती है। तो हम लोग भी जब यहाँ से एग्जिट करें इस लोक से, तो संतुष्ट खुद तो हों, वही संतुष्टि का पैमाना हमारा होना चाहिए। हमने इसके लिए बनाया था और उसके लिए हमारे पास, चूँकि हम लाइव आएंगे तो कुछ चीज़ें डेली ऐसी कहेंगे जो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। हम वैसा झूठ का पुलिंदा लगा के तो नहीं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर से कुछ इस तरह से कल आपके सामने बातें रखेंगे कि आपको 100% आनंद आने की गारंटी, यानी आनंद के साथ सच्चाई भी रखेंगे। बिल्कुल ये हमारा दावा है और ऐसा कोई दूसरा कर भी नहीं पाएगा चाहे तो भी। तो सभी विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे, धर्म कर्म से लेके साइंस, जो भी जानकारी लेटेस्ट होगी वो देंगे, और कोई भी सवाल भी तत्काल लेंगे और उसका जवाब देंगे। और अगर वो नहीं ले पाएंगे सवाल सामने तो वो हम दूसरे दिन उनको लेंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो ये कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर ये लाइव आने वाली बात आपको अच्छी लगे तो आप लिखें कि हाँ ये बेहतर, और नहीं तो आप कहेंगे नहीं,
क्योंकि लाइव का मतलब है नहीं, आप बाद में भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो कल तक के लिए नमस्कार।